जय हिंद स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। टीचिंग इन सोशल साइंस विषय में हम लोग टीचिंग मेथड्स के बारे में अध्ययन किया था, समाप्त हो गया था। उसमें बहुत सारे मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम लोग टीचिंग टैक्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। टीचिंग टैक्टिक्स क्या होता है, आधुनिक टीचिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं। अध्यापक अपने विषय में इंटरेस्ट लाने के लिए, रुचि लाने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे टीचिंग टैक्टिक्स का प्रयोग करता है। टीचिंग टैक्टिक्स का प्रयोग वैज्ञानिक तरीके से अध्यापक प्रयोग करके शिक्षण के दौरान अपने टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। हालांकि इसको आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊँगा। आपने जो चीज़ नहीं पढ़ा है वो टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर है तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल देखूँगा। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं शॉर्ट में जाऊँगा। टीचिंग टैक्टिक्स आपने नहीं पढ़ा है, इसमें से कौन कौन से टीचिंग टैक्टिक्स होते हैं इसके बारे में बताऊँगा मैं। इसमें मुख्य शिक्षण युक्तियाँ, हिंदी में शिक्षण युक्तियाँ कहते हैं, टीचिंग टैक्टिक्स कहते हैं। टीचिंग टैक्टिक्स में पहला है उदाहरण युक्तियाँ, एग्जाम्पल टैक्टिक्स, प्रश्नोत्तर युक्तियाँ, क्वेश्चनिंग टैक्टिक्स, निरीक्षण युक्तियाँ, ऑब्जर्वेशन टैक्टिक्स, विश्लेषण युक्तियाँ, एनालाइजिंग टैक्टिक्स, ये मुख्य हैं। पहला हम देखेंगे उदाहरण युक्तियाँ, एग्जाम्पल टैक्टिक्स। अध्यापक जब शिक्षण कार्य करता है उस समय वो बहुत सारे एग्जाम्पल टैक्टिक्स का प्रयोग करता है और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का कार्य करता है और इंटरेस्टिंग बनाने का कार्य करता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर वह इसका प्रयोग नहीं करता है तो उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली नहीं है। शिक्षण के दौरान बालकों को ज्ञान का स्पष्टीकरण कराने के लिए, भावों को सामान्य करने के लिए, अपने पाठ्यक्रम को, अपने टॉपिक को डिटेल करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए उदाहरण युक्तियों का प्रयोग सफलता के साथ पाठ के अंतर्गत करता है। उदाहरण टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल टैक्टिक्स के जो टाइप हैं दो प्रकार के हैं। पहला वो वर्बल एग्जाम्पल्स और दूसरा है ऑडियो विजुअल एग्जाम्पल्स, दृश्य और श्रव्य उदाहरण। ज़्यादातर अध्यापक शाब्दिक उदाहरण का ज़्यादा प्रयोग करता है, एग्जाम्पल का ज़्यादा प्रयोग करता है। पढ़ाते पढ़ाते कहानियों का एग्जाम्पल देना, पढ़ाते जैसे एक अध्यापक पढ़ा रहा है कि महिला सशक्तिकरण पढ़ा रहा है। महिला सशक्तिकरण पढ़ाते समय महिलाएं किस तरह से, महिलाओं का समय बदलता गया, किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ी, किस तरह से महिलाओं का शोषण हुआ और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए समय समय पे क्या किया गया। महिलाएं जो सशक्त थी, जो प्रभावशाली थी, आज नहीं प्राचीन काल से थी, आज भी हैं, और उनका समाज में सम्मान रहा। महिलाएं समाज का नाम रोशन की। तो ऐसे बताते हुए इसको सैद्धांतिक रूप में एग्जाम्पल देते, जिसमें से ऋग्वैदिक काल में घोषा, अपाला, मैत्रेयी, मध्यकाल में रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम से लेकर के बहुत सारी महिलाएं हुई। आधुनिक काल में सरोजनी नायडू से लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के इंदिरा गांधी, बहुत सारी महिलाएं हुई। किरण बेदी से बहुत महिलाएं हुई, जो कि इसने एग्जाम्पल देके इंटरेस्ट पैदा करके, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पढ़ाते समय एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल देकर अध्यापक अपने विषय को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। शाब्दिक उदाहरण, वर्बल एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क में पाठ अंकित होना चाहिए। शिक्षण के शाब्दिक उदाहरणों का आवश्यकता इस प्रकार से भी होता है कि वह बच्चों को समझ में आए। बहुत कठिन तरीके से, बहुत टेढ़ा मेढ़ा या बहुत अनर्गल तरीके से समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि छात्र भ्रमित हो जाएं।
बल्कि सरल, सिंपल और बिल्कुल सहज और उनके जीवन से संबंधित एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक उदाहरण के उद्देश्य से बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्बल एग्जाम्पल्स का क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो बालकों को तर्क करने की शक्ति प्रोत्साहित करना, बालकों को ध्यान आकर्षित करना, बालकों के अनुभवों को विस्तृत करना, बालकों की कल्पना शक्ति का निर्माण करना, इस तरह से हम कर सकते हैं। इफेक्टिव यूज़ ऑफ वर्बल एग्जाम्पल्स, शाब्दिक उदाहरण को प्रभावशाली उपयोग, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो छात्रों के अनुभवों की सीमा के अंदर हो। इतने सरल उदाहरणों का प्रयोग किया जाए कि उनका अर्थ सबको समझ में आए। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग किया जाए जो मूल विचारों से संबंधित हों। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग किया जाए जो वास्तव में उनके उस विचार पर प्रकाश डाल सके। जो शाब्दिक उदाहरण के प्रयुक्त किए जाएँ वे झूठे या गलत न हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। दृश्य एवं श्रव्य उदाहरण का ही प्रयोग अध्यापक करता है, ऑडियो विजुअल का प्रयोग करता है। जैसे ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का एग्जाम्पल देना, ताजमहल को दिखा देना। हिस्टोरिकल प्लेस का पढ़ाते समय हिस्टोरिकल प्लेस को दिखा देना, ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं। आज चीज़ों का हम सोशल साइंस में प्रयोग कर सकते हैं। पठार का एग्जाम्पल जो ऑडियो विजुअल के रूप में दिखा देना, कितनी तरह के पठार होते हैं, कितनी तरह की स्थल जमीनें होती हैं, जिससे भी है जो विषय है उसके विषय में उनको ऑडियो विजुअल के रूप में एग्जाम्पल देना। ये टीचिंग सब्जेक्ट में अगला हमारा जो प्रैक्टिस है वह एग्जाम्पल प्रैक्टिस के बाद प्रश्नोत्तर युक्तियाँ, क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट में। आज के लिए बस इतना ही।